तो जो हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी काफ़ी सस्पेंस के साथ हुई थी, मैंने आपको बताया इससे पहले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए जो रूमर थे वो ये ऐसे फैल गए थे कि जो किंग है वो क्या करने वाला है कि वो आर्मी को, जो उसने कमांडेड ट्रूप्स हैं उनको ये ऑर्डर दिया है कि वो जल्द ही क्या करेंगे, फायर कर देंगे, टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स के ऊपर। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। तो जब ये रूमर फैलता है तो लगभग 7,000 महिला एवं पुरुष क्या हो जाते हैं, गैदर्ड यानी इकट्ठे हो जाते हैं टाउन हॉल में, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा ग्रामर में ले जाऊँगी। पीपल एक प्लूरल वर्ड है और इसका यहाँ पर एपिस्ट्रॉफे हमने इसीलिए साइड में लगाया है। ये मैंने आपको क्लास 8 मेरे ख्याल से 7th में इंग्लिश में बताया था, सो आपको ये रूल भी याद रखना है, ठीक है। तो डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, तो 7,000 महिला एवं पुरुष ये डिसाइड करते हैं कि वो एक नागरिक मिलिशिया का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मीनिंग्स भी लिखी हैं, जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी मैं यहाँ पर लगभग हर वर्ड की मीनिंग लिख रही हूँ ताकि आप इजीली उन मीनिंग्स को भी नोट कर पाएँ। मिलिशिया का मतलब होता है सेना और पीपल्स मिलिशिया का मतलब हो जाएगा नागरिक सेना। तो 7,000 महिला और पुरुष साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक पीपल्स मिलिशिया यानी कि नागरिक सेना बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, और वो क्या कर देते हैं, वो बहुत सारी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स यानी ऐसी इमारतें जो सरकार के शासन को या शक्ति को प्रदर्शित करती थी, ऐसी इमारतों को वो तोड़ देते हैं। किसकी तलाश में, आर्म्स की तलाश में यानी हथियारों की खोज में। Finally, a group of several hundred peoples marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison. Finally, क्या किया जाता है कि जो कुछ लोग होते हैं, कुछ 100 की तादाद में जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मार्च करते हैं यानी कि चलना शुरू करते हैं टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी यानी शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ, एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और क्या कर देते हैं, जो प्रिजन था उसे क्या कर देते हैं, स्टॉर्म यानी कि तबाह कर देते हैं। द बेस्टाइल वर्ड दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, होर्डेड एम्यूनिशन, तो एम्यूनिशन का यहाँ पर मतलब होता है गोला बारूद। तो वो क्या करते हैं, बेस्टाइल में, बेस्टाइल जगह का नाम है जहाँ पर उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें गोला बारूद से संबंधित कुछ आर्म्स मिलेंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, थ्रो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, ठीक है। तो क्या किया जाता है इस मुठभेड़ में, जो ये बेस्टाइल में जो मुठभेड़ होती है, इस मुठभेड़ में वहाँ उनके गवर्नर मारे जाते हैं, बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। और बेस्टाइल पर अटैक करने का कारण क्या था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। बेस्टाइल सभी लोग, जो फ्रांस के जो लोग थे वो बेस्टाइल से बहुत हेट करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, क्योंकि बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये दिखाता था डेस्पोटिक पावर यानी कि तुच्छ शक्ति। डेस्पोटिक का मतलब होता है तुच्छ शक्ति को दिखाता था किंग की। वैसे डेस्पोटिक का अर्थ निरंकुशता से भी होता है, निरंकुश शक्ति से भी होता है। तो ये राजा की शक्ति को दिखाता था। द फोर्ट्रेस वर डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट्स। इस पूरे फोर्ट को क्या किया गया, तबाह कर दिया गया, और यहाँ से जो इसके जो स्टोन्स थे इनको मार्केट में सोल्ड कर दिया गया टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सुवेनिया। इस वर्ड को हम यहाँ पर सुवेनिया पढ़ेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं करना है, सुवेनियर। तो सुवेनियर का मतलब होता है यादगार। तो ये जो बेस्टाइल का जो किला था जिसे तोड़ दिया गया था, जिस जेल को तोड़ दिया गया था, जिस इमारत को बेस्टाइल में तोड़ा गया था, उसके स्टोन्स को मार्केट में बेचा गया उन लोगों को, दोज हु विश्ड टू कीप सुवेनियर
यानी ऐसे लोगों को जिनको क्या करना था, यादगार यानी एक निशानी रखनी थी इस डिस्ट्रक्शन की, यादगार निशानी के तौर पर इन्हें मार्केट में बेचा गया। ओके, अगला जो आपके पास पैराग्राफ है, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रियॉटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। ओके, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रियॉटिंग बोथ इन पेरिस। रियॉट का मतलब होता है दंगे, ठीक है। द डेज दैट फॉलोड सॉ, उसके बाद, एक के बाद एक प्रतिदिन क्या होने लगे, दंगे बढ़ते गए, पेरिस में भी एंड द कंट्री साइड, और कंट्री साइड में भी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रेड की हाई प्राइस की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर when historians looked back upon this time they saw it as the beginning of a chain of events। इससे भी ज़्यादा जब हम इन पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं रीजंस हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। ओके, तो जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही पॉइंट्स आगे चल के आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस के तौर पर पढ़ने पड़ेंगे। तो जो कुछ लोग थे इनमें से जो रियॉट में शामिल हुए थे, तो वो ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड की वजह से, यानी जो अनाज है उसकी कीमतों में बढ़त की वजह से, उसकी जो कीमतें थी वो बढ़ा दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो वहाँ मोनार्क के थ्रू, तो जो मोनार्क था उसने जो ये कीमतें बढ़ाई थी उसके अगेंस्ट कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर हिस्टोरियंस की माने तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इस इवेंट को एक चेन ऑफ इवेंट्स के तौर पर देखते हैं, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको एक संपूर्ण क्रांति ना मान के घटनाओं के क्रम के तौर पर इसे मानते हैं। ओके, ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन। ठीक है, ऐसे इवेंट्स जिन्होंने क्या किया, अंततः अंतिम रूप से एग्जीक्यूशन यानी कि निष्कासन किया, किसका, ऑफ द किंग, यानी किंग के निष्कासन, फ्रांस में जो तानाशाह था उसके निष्कासन को क्या किया, लीड किया। दो मोस्ट ऑफ पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम हाउ एंड। ओके, तो जो कुछ लोग थे, तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट, यानी एंटिसिपेट का मतलब होता है आशा, दिस आउटकम, भले ही कुछ लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इसका जो आउटकम है, इन जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं का आउटकम इतना विशाल रहेगा, इतना विस्तृत होगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे और क्यों ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये हुआ।